बच्चों आज हम लोग जो एंगल्स कल बताए थे कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे एंगल्स होते हैं उसके रेशियो के, जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 0 डिग्री। तो उस पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितने भी एंगल्स कल बताए गए हैं उसको पहले आप लोग लर्न करेंगे कि साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कॉस 60, ऐसे जितने भी सारे बताए गए हैं सारे आपको पहले लर्न करने होंगे। उसके बाद ही आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा, साइन 60 का होता है √3/2 और कॉस 30 हमारा होता है √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम दोनों का सेम है यानी कि 3 प्लस 1 हमारा हो गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। तो हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड करेंगे। सेकेंड हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए, cos 30 का और sin 60 का। तो 2 और tan 45 का होता है √3। तो यहाँ पे tan स्क्वायर यानी कि tan 45 का हम लिख दे √3 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर क्योंकि cos स्क्वायर 30 है माइनस साइन 60 का भी यही होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इंटू √3 का हमारा क्या हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे tan 45 का हमारा वैल्यू होता है 1। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस √3/2 है तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा 3/4 और माइनस इसका भी 3/4। तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे कितना आया वैल्यू, 2 आया यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड हमारा है इवेल्युएट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको जब हम करेंगे तो 1 माइनस tan 45 हमारा क्या होता है, 1 होता है यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 0/2। 0/2 हमारा क्या होता है, 0 ही होता है यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फोर्थ क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 2 इंटू 1/√3 होती है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल स्क्वायर
अब यहाँ पे जब करेंगे तो 2/√3 और यहाँ पे हमारा ये होल स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 1 + 1/3। अब 1 + 1/3 आ गया तो ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं, 2/√3 अब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 + 1/3 हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा 4/3। अब इसको जब हम करेंगे तो 2 × 3/√3 × 4। अब 2 × 2 = 4 और इससे कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर √3। अब यहाँ वैल्यू क्या आई, √3/2 आ गई, यानी कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री = हमारा क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cos 45 की हमारी क्या होती है, 1/√2 बाई cosec 30 का हमारा होगा 2/√3 और sec 30 का, और cosec 30 का होगा 2 और बाई 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/√2 बाई एलसीएम लेंगे, √3 हुआ और यहाँ पे 2 और प्लस 2√3 हो गया। उसके बाद √3 ऊपर जाएगा और √2 नीचे आएगा, यानी कि √3/√2 ब्रैकेट में 2 + 2√3 हो गया। अब इसके बाद √3/√2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 2√2 + 2√6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसी से ऊपर नीचे इसके अपोजिट यानी कि 2√2 यानी कि कंपोनेंडो बाई डिवाइडेंडो जो हमारा होता है उसी से हम क्या करेंगे, या फिर रेशनलाइज बोलते हैं, √3/2√2 + 2√6 into 2√2 minus 2√6 by 2√2 minus 2√6। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2√2 minus 2√6 into √3 by 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे √3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × √3 और √2 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, √6 माइनस 2√6 into √3 बाई, अब ये हमारा हो जाएगा 4 × 2 माइनस 4 × 6। अब ऊपर वाले में 2 कॉमन करते हैं और √6 कॉमन करते हैं, बचता क्या है हमारा 1 माइनस √3। नीचे हो गया, हम दोनों में से 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 नहीं 2 कॉमन हो गया। अब बचा यहाँ हमारा कितना, 4 माइनस 2 × 6 बचा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, √6 1 माइनस √3 बाई 4 माइनस 6 × 2 = 12। अब यहाँ पे हमारा हो गया √6 1 माइनस √3 बाई -8। इसके आगे हम करेंगे,
√6 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो √6 माइनस √3 इंटू √6 बाई -8। अब आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब √6, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -√6 प्लस √18 बाई 8 हो गया। अब √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 -√6 बाई 8। अब 9 हमारा रूट से बाहर होगा तो 3√2 -√6 बाई 8 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हमारा 6 है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब यहाँ पे sin 30 हमारा होता है 1/2 प्लस tan 41 हो गया माइनस cosec 60 हमारा हो जाएगा 2/√3 बाई sec 30 हमारा होगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 cot 45 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 बाई, अब इसको यहाँ छोड़ दो 2/√3 और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी हमारा प्लस 3/2 आ जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले में 2√3। अब 2√3 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे क्या हमारा होगा 3√3 माइनस 4, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे भी सेम एलसीएम रहेगा 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3√3, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 4 प्लस 3√3। अब करिए रैशनलाइज। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3√3 बाई 4 माइनस 3√3 इंटू, अब ऊपर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 3 जा 12√3 और यहाँ पे माइनस 3 3 जा 9 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस ये 12√3 बाई, अब ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का, अब ये आ जाएगा 12√3 और 12√3 24√3 माइनस 27 माइनस 16 बाई 16 माइनस 3√3 यानी कि 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 24√3 माइनस 43 बाई 16 माइनस
27। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24√3 माइनस 43/-11 हो जाएगा। अब ऊपर से माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 43 माइनस 24√3 ब्रैकेट में (11). अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर क्या आएगा 43 माइनस 24√3/11। यही इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a plus b is equal √3 and tan a minus b is equal 1/√3 फाइंड एंगल a एंड एंगल b। तो देखो ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमको दिया हुआ है tan a plus b is equal to √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30, 40, 60 किसकी होती है? तो tan a plus b is equal to tan 60 डिग्री। इधर भी tan है, इधर भी tan है, tan कैंसिल होगा, कटेगा नहीं, खाली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा a plus b is equal to हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है हमारा tan a minus b is equal to 1/√3। अब ये वैल्यू tan में 30 की होती है तो tan a minus b is equal to tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a minus b is equal to 30 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें तो एंगल a की वैल्यू पता चल जाएगा। तो एडिंग equation first and second we get a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30 डिग्री बाई। अब यहाँ पे हमारा ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 2a इज इक्वल 90। 30 और 60 हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे a इज इक्वल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री बाई 2। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 45, यानी कि एंगल ए हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। जब एंगल ए पता चल गया तो भी निकाल लेते हैं। पुटिंग the value of a in equation first। तो 45 plus b is equal to 60। अब यहाँ पे b is equal to 60 minus 45। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 5% 15। b इज इक्वल टू इसलिए एंगल b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 15। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ साइन a प्लस b इज इक्वल 1 एंड कॉस a माइनस b इज इक्वल √3/2 फाइंड एंगल a एंड एंगल b। तो सबसे पहले सॉल्यूशन साइन a प्लस b इज इक्वल 1। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की। तो साइन a प्लस b इज इक्वल साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, a प्लस b इज इक्वल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमारा cos a माइनस b दिया, यानी कि cos a माइनस b इज इक्वल हमारा क्या है √3/2। अब √3/2 किसका होता है 30 का। तो cos a माइनस b इज इक्वल cos 30 डिग्री। cos cos कैंसिल, a माइनस b इज इक्वल 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a प्लस b इज इक्वल
90 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, बी बी कैंसिल, प्लस माइनस प्लस, और ए 2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल 120 डिग्री हो जाएगा। इसलिए a इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री बाई 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था a प्लस बी यानी कि 60 डिग्री प्लस एंगल b इज इक्वल टू हमारा क्या था 90। अब एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल b हो गया, एंगल a हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल 1 हमको प्रूव करना है। तो हम लेते हैं 9th में LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब सेक 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है √2 होती है। √2 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ गया 1, यानी कि RHS इज इक्वल टू LHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अब उसके बाद 10th क्वेश्चन है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √1 प्लस cos 60/2। अब हम इसको लेके ना प्रूफ करके हम इसको लेके प्रूफ करते हैं। तो पहले लिख लो LHS इज इक्वल हमारा क्या है cos 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी कि LHS की वैल्यू हमारी इतनी है। अब RHS लिखते हैं, RHS इज इक्वल टू √1 प्लस cos 60 डिग्री/2। अब 1 प्लस cos 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, रूट में 1/2 हो गया। अब 1/2 यहाँ पे है, LCM 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 1 और बाई हमारा 2 पूरा रूट में इज इक्वल टू 3/2/2 रूट इज इक्वल टू √3/4। √3/4 है, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि √3 हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब जितना हमारा LHS की वैल्यू है उतना ही हमारा RHS की वैल्यू है। अब ये हम या तो लिख दें कि हमारा क्या होता है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल 90, AB इज इक्वल 3 और AC इज इक्वल 6, फाइंड एंगल C एंड एंगल A। तो सबसे पहले एंगल B हमको दिया है, साइड हमको 2 साइड दिया हुआ है, यानी कि एंगल का ट्रायंगल का तीसरा साइड हमको निकालना और 2 एंगल निकालना है। एक एंगल दिया है तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बन गया, इसमें ये 90 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 90 कहाँ है B पे है, तो ये हमारा B हो गया और ये हमारा A हो गया, ये C हो गया, ABC। यानी कि हमको दिया है AC की वैल्यू 6 और AB की वैल्यू हमारा 3 दिया है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमको दिया है, तो अब ये किसके लिए हम कर सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि एंगल C अगर हम लें तो हम ये कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का होता है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसको लिखें सॉल्यूशन में, गिवन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 6, AB इज इक्वल टू 3। नाउ
AB बाई AC इज इक्वल टू साइन C लगाते हैं। C एंगल C के लिए हम करते हैं। अब यहाँ पे AB हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, और AC हमारा 6 दिया है, कैंसिल होगा तो 2 होगा यहाँ पे साइन C। अब 1/2 इज इक्वल टू साइन C हमारा हो गया। अब ये 1/2 साइन में किसका फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन C। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, एंगल C इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। नाउ किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब लगाएं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमको दो एंगल पता है, एंगल C और एंगल B पता है, तो एंगल A हमारा निकल जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B हमारा कितना दिया है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 90 और 30 हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब ये हमारा एंगल A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स tan स्क्वायर 45 डिग्री कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल 3/8, तो फाइंड एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सॉल्यूशन, एक्स tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल 3/8 है। अब एक्स tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस कोसेक 30 यानी कि 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 हो गया। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का 1/4 इज इक्वल टू 3/8। अब x इज इक्वल हमारा 3/8 माइनस 1/4 प्लस 4। x इज इक्वल टू एलसीएम सबका हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ पे 3 माइनस 2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 इंटू 8। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 प्लस 32/8। x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 33/8।